ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से मैंने पीडीएफ रख लिया। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला था वो है अब नोमेनक्लेचर। और जैसे कि मैंने बताया कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो देखिए कि नोमेनक्लेचर इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि किसी साइंटिस्ट के द्वारा इस प्रकार से नाम प्रदान करने की पूरी मेथड होता है जो पूरे वर्ल्ड में मान्य हो। अब समझिए कि इस नोमेनक्लेचर में करते क्या है। अब नोमेनक्लेचर की जब भी बात होती है तो देखिए कि नोमेनक्लेचर वो दो यदि किसी ऑर्गेनिज्म का दो नाम हो तो उसे बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसलिए द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर। इफ वी टॉक अबाउट थ्री कंपोनेंट ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर। देखिए, यदि हम लोग नेम की तीन यदि भाग की बात करते हैं कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है तीन भाग में है तब उसे ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर कहेंगे। ये साइंटिफिक स्टडी है। अब यहाँ पर मैं बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ। अब बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय लिनियस। देखिए, बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर ये लिनियस के द्वारा बताया गया था, इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। अब लिनियस कौन है थोड़े भी जान लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये महोदय लिनियस है। इनका नाम है कार्लोस लिनियस। इनकी हेयर स्टाइल देखिए कि बड़ा ही शानदार, ज़बरदस्त। और चूंकि जो साइंटिस्ट होते हैं उनका थोड़ा बाल भी थोड़ा बड़े ही विचित्र होता है, किसी का एंटीना टाइप से लंबा होता है। वो करते क्या है, किसी काम में गहन हो जाते हैं, अपना समय देते हैं, रिसर्च में ज़्यादा समय देते हैं, इसलिए उनको कभी कभी सेविंग करने को टाइम नहीं मिलता है, हेयर कटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। ऐसा हो सकता है, इसलिए इस प्रकार से नाम होता है। चलिए, इसके बारे में थोड़ी बातें हो गई। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये जाननी है कि मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग करने की जो सिस्टम है वो वर्ल्ड द्वारा जो है अथोराइज्ड होता है या फिर कंट्रोल किया जाता है। तो उसके दो बेस हैं, फिर दो नियम हैं नेम करने के लिए, मतलब कि नाम देने के लिए। कोई एक जीव है जिसको नाम देना है, तो नाम यदि देना है तो उसके दो नियम हैं। यदि प्लांट है, प्लांट, तो वह ICBN के द्वारा नाम दिया जाता है। और ICBN ये इंपॉर्टेंट, ये सब जो है संक्षिप्त, जैसे कि ये कंप्लीट नेम लिखने के लिए आता है, फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है, तो वहाँ पर काम आएगा। ये सारे चीज़ पूरा नोट टाइप से अवेलेबल है, सारे चीज़ को बढ़िया से समझते जाना है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। देखिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मतलब कि वे सारे प्लांट जिसको इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के तहत नोमेनक्लेचर किया जाता है। और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जूलॉजिकल नेम्स होते हैं, जितने भी प्राणी, जूलॉजिकल मतलब प्राणी होता है। अब जूलॉजिकल नेम्स में होता क्या है कि जूलॉजिकल नेम्स में ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इस दो नोमेनक्लेचर रूल्स के अनुसार जो है नेमिंग किया जाता है। अब समझिए, ये दिख रहा है मैंगो। अब इस रूल्स के अनुसार, ICBN के रूल्स के अनुसार इसका नाम होगा मैंगीफेरा इंडिका। जबकि दिख रहा है ये दिख रहा है टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, ये होगा। अब ये चूंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इससे संबंधित जो नीट की तैयारी करेंगे, जो इससे संबंधित बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, एक एक को बारीकी से समझना है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा कि देखिए कि ये बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर होता क्या है कि यूनिवर्सल रूल फॉर बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल रूल होता है। और इसमें रूल कौन कौन से हैं? फर्स्ट रूल समझिए कि देखिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, फर्स्ट। सेकंड रूल कि इस लैटिन वर्ड हमेशा इटैलिक लेटर, देखिए इटैलिक लेटर किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं वो पता है उन्हें इटैलिक लेटर क्या होता है। ये देखिए, ये तिरछा लिखा हुआ दिख रहा है, इसे ही इटैलिक लेटर कहा जाता है। अब देखिए कि मान लेते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, कोई टीचर हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखना है, वो कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे अपने अनुसार से, वो हैंड राइटिंग करेंगे, लेकिन इटैलिक लेटर तो वो लिखते नहीं है, तो इसलिए नीचे में सिंगल अंडरलाइन किया जाता है। ये हो गया तीसरा रूल। अगला रूल समझिए
कि देखिए मैं यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका का 2 भाग दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट जो पार्ट्स होता है, फर्स्ट जो भाग होता है वो जीनस का होता है, जीनस, जीनस का, जीनस। अब समझिए कि जीनस फर्स्ट जो है उसके जीनस मतलब कि उसके जाति का होता है, और दूसरा जो नाम होता है इंडिका, इंडिका वो होता है उसकी स्पीसीज का होता है। अच्छा, यहाँ पर जो जीनस है, जीनस मतलब कि उसका वंश होता है, वंश, और ये जो स्पीसीज हो गया उसका जाति हो गया। तो मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा जो है उसका जीनस है, और जो इंडिका है वो उसका क्या है, स्पीसीज है। तो इसलिए अब इसी प्रकार से ये भी समझिए कि होमोसैपियंस, तो होमोसैपियंस में भी होमो क्या है, होमो जीनस है, और सैपियंस क्या है, यह स्पीसीज है। इसलिए देखिए होमोसैपियंस मनुष्य को कहते हैं, तो जैसे कि होमो में देखिए जीनस नेम है, और स्पीसीज क्या है, स्पीसीज ये सैपियंस हो गया। तो मनुष्य का बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर में होमोसैपियंस कहा जाता है। मतलब कि एक घटना समझिए कि एक बार जो है कि साइंस कॉलेज बिलासपुर में प्रिंसिपल के द्वारा जो है हमारे जूलॉजिकल डिपार्टमेंट से हम लोगों को कुछ बुलाया गया था। तो उसने एक चीज़ कहा कि उन्होंने स्टाइल में कहा कि हु आर यू। किसी ने कहा आई एम संजय, कोई बोला कि आई एम सुहानी, ऐसे बताया। कई लोग अपना अपना नाम दे रहे थे, लेकिन उनके माइंड में कुछ और चल रहा था। फिर लास्ट में बोलते हैं नो यू आर ह्यूमन एंड योर साइंटिफिक नेम इज होमो सैपियंस। तब हम लोग को लगा भाई साइंस वाले हैं, हम लोग को साइंस की बात करनी चाहिए, हम लोग कहाँ अपनी अपनी बात बता रहे हैं। चलिए ये सब होते रहता है। तो साइंटिफिक नेम में होमो सैपियंस कहा जाता है। ये सब चीज़ें जाननी है। अब हम लोग को अगली बात यहाँ पर जाननी है, इसमें रूल्स में समझते जाना है। रूल्स में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि जीनस में से जो फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखनी है। लेकिन स्पीसीज में जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल, सारा जो लेटर है स्मॉल होगा। मतलब कि दूसरी बात, दूसरी तरीके से ये भी कर सकते हैं कि जो जीनस में से केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी पूरा स्मॉल लेटर लिखा जाता है, और स्पीसीज में भी पूरा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और एक चीज़ भी समझिए कि यदि एथर का नाम, एथर मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं वो इसके बारे में रिसर्च किए हैं, नामकरण किए हुए हैं, तो उसका भी नाम यदि लिखना हो तो एब्रीविएशन के रूप में लिखा जाता है, तो बहुत संक्षिप्त लिखा जाता है। जैसे कि होमो सैपियंस जो कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर केवल लिनियस, इस प्रकार से एथर्स नेम जो है लिनियस, ये शॉर्ट में एब्रीविएशन जो है करके लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर जाननी है। तो ये हो गया बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर में, इसमें बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर। अब क्वेश्चन पूछिए कि बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर सब कुछ समझ में आ गया, इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण टर्म्स पूछिए, प्रश्न। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बायोनोमिनल में अगर हमारा नाम है जैसे कि साबिर अहमद, तो हमारा जीनस में जो लिखेंगे साबिर अहमद, वो कैपिटल में होगा साबिर। हाँ, केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो और इसमें क्या बोलते हैं, अहमद होगा, मेरा जो स्पीसीज होगा वो स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में। हाँ, अगर साइंटिफिक नेम में अगर लिखेंगे तो साइंटिफिक नेम से अगर लिखेंगे तो मतलब उस तरीके से लिखेंगे तो हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे तब होगा ये। बाकी सारे एग्जाम्पल मनुष्य के का, रूप में हाँ, एग्जाम्पल के रूप में ये कहा जा सकता है कि यदि साबिर अहमद लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन देखिए सारे जो ह्यूमन हैं, सभी मनुष्य, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी का जो है एक ही नाम दिया गया। पूरे जो जियोलॉजी या फिर जो हमारी जो बायोलॉजी की जो ब्रांच है, साइंस की जो ब्रांच है, इसमें जितने भी ह्यूमंस हैं सभी का एक ही नाम है, होमो सैपियंस। तो उसमें केवल होमो सैपियंस की बात होगी यहाँ पर। और होमो में से जो कैपिटल है एच है वो ये होमो में से जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, लेकिन सैपियंस में सारे जो स्मॉल होंगे और बाकी भी स्मॉल होंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और एनी डाउट? यस सर। बाकी लोग पूछो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये मुझे बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं सारे लोग? सर आ तो रहा है, लेकिन सर आपका आवाज जो है थोड़ा कट कट के आ रहा है, उसके चक्कर में थोड़ा सा हाँ, अच्छे वो से नहीं सबको देखिए, वो सब नेटवर्क का इशू रहता है, ठीक है। वो मतलब जितना सुनाई दे रहा है अब उतना ही से